चलो जी स्टार्ट करते हैं। हेलो स्टूडेंट्स, मेरा नाम डॉक्टर गजेंद्र पुरोहित और आप देख रहे हैं मैथ्स केयर ऐप एंड यूट्यूब चैनल। स्टूडेंट, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के बारे में आज मैं आपके सामने डिस्कस करने वाला हूं और इसको मैं दो पार्ट में डिवाइड करूंगा। एनसीईआरटी का चैप्टर नंबर 3 है जिसको हम दो अलग अलग पार्ट में डिवाइड करेंगे और ये दोनों पार्ट जो है उसके अंदर फर्स्ट पार्ट जो है उसके अंदर मैं आपके सामने डिस्कस करूंगा कि जो ट्रिग्नोमेट्री के बेसिक कंसेप्ट होते हैं, रेडियन और डिग्री का जो कंसेप्ट होता है वो क्या होता है, एंड दूसरा जो कंसेप्ट है वो डिस्कस करेंगे कि कौन से क्वाड्रेंट में कौन पॉजिटिव होता है कौन नेगेटिव होता है। काफ़ी सारे स्टूडेंट्स को इसके पीछे का जो लॉजिक है वो समझ में नहीं आता है, तो वो भी समझाने की कोशिश करूंगा कि क्यों ऐसा होता है। सो स्टूडेंट स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बात करेंगे एंगल के बारे में। तो मुझे लगता है बहुत बेसिक चीज़ है कि जब भी हमारे पास इनिशियल साइड और टर्मिनल साइड के बीच में जो इंक्लाइनेशन होता है या फिर हम इसको बोलते हैं स्लोप जो होता है, दैट इज नॉन एज एन एंगल, है ना। जहाँ पर ये वर्टेक्स ओ होता है और इस पे जो एंगल बनता है नॉर्मली ये पॉजिटिव भी हो सकता है, ये नेगेटिव भी हो सकता है। अगर हमारे पास इस तरह से ऊपर की तरफ बन रहा है तो दैट इज नॉन एज अ पॉजिटिव एंगल, अगर यहाँ पे नीचे की तरफ बन रहा है तो दैट इज नॉन एज ए नेगेटिव एंगल, है ना। तो सुनिए नेगेटिव एंगल होता है। बात करते हैं सुनिए यहाँ पे डिग्री के बारे में। तो मैं आपके सामने थोड़ा सा कुछ बेसिक समझाना चाहता हूं, उसके बाद हम डिस्कस करेंगे कि ये क्या होता है। स्टूडेंट, नॉर्मली हमारे पास जो एंगल का कंसेप्ट होता है, जैसे हम बात करें यहाँ पे कि आप पढ़ते हैं और नॉर्मली आप छोटी क्लासेस में पढ़ा होगा जहाँ पर हम बात करते हैं कि जैसे ये हमारे पास एक 30 डिग्री का एंगल है, या फिर ये हमारे पास जो है ये मान लीजिए 60 डिग्री का एंगल है, या फिर हमारे पास ये दे रखा है एक राइट एंगल है, राइट। तो अलग अलग हमारे पास एंगल दिए होते हैं, पर आपको ये ध्यान देने की जरूरत है कि जितने भी हमारे पास एंगल्स होते हैं, राइट, है ना, जितने भी हमारे पास एंगल्स होते हैं वो कहीं ना कहीं एक सर्कल के रूप में रिप्रेजेंट किया जाता है। जैसे मान लीजिए मैं आपसे बोलूँ कि 120 डिग्री एंगल यहाँ आएगा, या फिर मैं आपसे बोलूँ कि ये 180 डिग्री एंगल, या फिर ये हमारे पास या ये हमारे पास, या इस टाइप से कोई भी एंगल बनेगा तो अल्टीमेटली एक सर्कल की फॉर्म में होता है ना। और अगर हम बात करें, मान लीजिए ये हमारे पास एक एंगल दिया जाए तो यार ये हमारे पास जो होता है ये 360 डिग्री एंगल होता है, और 360 डिग्री को हम 0 डिग्री भी कह सकते हैं यहाँ पे, है ना। तो एक रिवोल्यूशन के अंदर जो एंगल बनता है दैट इज नॉन एज ए 360 डिग्री एंगल, है ना। तो 360 डिग्री, फिर अगर बात करेंगे तो नेक्स्ट हमारे पास आएगा 720 डिग्री। तो अलग अलग एंगल हम यहाँ पे बात कर सकते हैं। तो जितने रिवोल्यूशन होंगे उतने यहाँ पे हमारे पास एंगल बनते जाएंगे। तो सुन, ये हमारे पास डिग्री होता है जो कि हम पढ़ते हैं। जैसे मेजरमेंट की बात करी जाए तो मेजरमेंट नॉर्मली किसी भी चीज का अगर हम कर रहे हैं तो हम सेंटीमीटर में भी करते हैं, हम मीटर में भी करते हैं, हम किलोमीटर में भी करते हैं, अलग अलग उसके यूनिट्स होते हैं। सिमिलरली हम जो एंगल होते हैं उसको अलग अलग यूनिट में मेजर करते हैं। एक हमारे पास होता है डिग्री और एक होता है हमारे पास रेडियन, राइट। इसमें मैं आपको एक छोटा सा और कंसेप्ट समझाना चाहता हूं यहाँ पे कि जो भी हमारे पास एंगल होता है ना, नॉर्मली हमारे पास, मैंने अभी आपके सामने बोला कि यार ये हमारे पास जो होता है टोटल 360 डिग्री होता है। मान लीजिए मैंने यहाँ पे एंगल की बात करी, और या मैं इसको छोटा सा आपके सामने एक सर्कल लेता हूं, और ये हमारे पास यहाँ पे एक एंगल दे रखा है जो कि 1 डिग्री का एंगल दे रखा है, राइट। ये 1 डिग्री का है ना। अब 1 डिग्री के भी छोटा पार्ट हो सकता है ना भैया, मेरी बात समझ रहे हो, है ना। नॉर्मली ये हमारे पास 360 डिग्री एंगल होता है। अगर मैं आपके सामने, जैसे मैं आपके सामने एक छोटा सा एग्जांपल देता हूं कि भैया 1 आवर के अंदर 60 मिनट होता है, 60 मिनट में 1 मिनट के अंदर 60 सेकेंड्स होते हैं, राइट। तो ऐसे छोटे 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 उसके पार्ट होते हैं। सिमिलरली एंगल में भी होता है, एंगल टोटल 360 डिग्री होता है। अगर हम बात करें 1 डिग्री, तो 1 डिग्री के अंदर हमारे पास 60 मिनट होता है, राइट। 1 डिग्री जो होता है वो हमारे पास 60 मिनट के बराबर होता है। पर ये 60 मिनट घड़ी वाला नहीं है, प्लीज डोंट कनेक्ट इट विद द वॉच, दिस इज नॉट कनेक्टेड विद द क्लॉक, है ना। मतलब क्लॉक से इसका कोई कनेक्शन नहीं है, एक अलग एक तरह का मतलब यूनिट होता है, राइट। और अगर हम बात करें कि जैसे ये जो होता है 60 मिनट, तो जो हमारे पास 1 डिग्री होता है, अगर मैं 1 डिग्री को थोड़ा सा मतलब जूम करके बताऊं तो मान लीजिए ये हमारे पास 1 डिग्री एंगल है ना। तो 1 डिग्री के जो छोटे छोटे पार्ट होंगे इसको हम 60 पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं ना। ऐसे हम इसको 60 पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं, और हर एक पार्ट जो होता है वो 1 सेकंड के सॉरी 1 मिनट के बराबर होता है, राइट। अब जो 1 मिनट होता है ना, अगर 1 मिनट है उसको हम 60 सेकेंड्स में डिवाइड कर सकते हैं। तो यार ये हमारे पास यहाँ पे होता है। तो आपको ये समझाना चाहता हूं यहाँ पे कि नॉर्मली हमारे पास जो एंगल होता है वो 360 डिग्री के अंदर अंदर होता है। नॉर्मली 90 डिग्री, 60 डिग्री या 45 डिग्री इस टाइप के हमारे पास एंगल्स होते हैं। पर अगर हम 1 डिग्री की बात करें तो 1 डिग्री के अंदर 60 मिनट्स होते हैं, और 1 मिनट के अंदर 60 सेकंड होते हैं। अगर उसको छोटा से छोटा एंगल मेजर करने को आपसे बोला जाए कि 1 डिग्री से अगर छोटा एंगल होगा तो कैसे मेजर करेंगे, तो बेटा उसको
मिनट्स में मेजर करते हैं, और अगर मिनट से भी छोटा एंगल है तो उसको हम सेकंड्स में मेजर करते हैं, राइट। तो यार ये आपको ध्यान देने की आवश्यकता है। अब मैंने आपके सामने बताया था, जैसे कि मैं आपके सामने एक छोटा सा एग्जांपल बताना चाहता हूं कि अगर हमारे पास कोई भी एंगल दे रखा है ना, आपके सामने यहाँ पे एक सिंपल सा एग्जांपल ले लें कि मान लीजिए हमारे पास बोला जाए कि 350 अपॉन, मान लीजिए हमारे पास, या मैं आपसे बोलूं कि 35 अपॉन 8 डिग्री आपसे बोला जाए कि ये एंगल है हमारे पास, है ना। अब आपसे बोलेगी सर ये एंगल तो दे रखा है पर इसको एक्चुअली हम कैसे रिप्रेजेंट करेंगे। मान लीजिए आपसे बोला जाएगी 35/8 डिग्री एंगल, है ना, तो इसको हम कैसे लिखेंगे। तो बेटा हम क्या करेंगे, सबसे पहले 35 को 8 से डिवाइड करेंगे, है ना। तो 35 को 8 से डिवाइड करते हैं, भैया समझना मेरी बात, है ना। 35 को 8 से डिवाइड करते हैं तो ये 4 बार जाता, दैट इज, है ना, 8 चौके 32, तो ये 3 आएगा, इसका मतलब ये 4 डिग्री हो जाएगा। अब बचा कितना भैया, 3। अब 3 में 8 का डिवाइड नहीं जाता है, तो भैया अभी 3 है तो इसको हम किस में कन्वर्ट करेंगे, मिनट में कन्वर्ट करेंगे, राइट। तो 3 को मैं क्या करता हूं, 60 से मल्टीप्लाई कर लेता हूं। जैसे इसको मल्टीप्लाई करूंगा तो ये आएगा 180। अब हमारे पास नेक्स्ट 8 से डिवाइड करेंगे, तो बेटा 180 को मैं 8 से डिवाइड करूंगा वापस, तो यार ये कितना हो जाएगा, अगर बात करेंगे तो 8 2, ये आएगा 20, है ना, तो 8 दूना 16, है ना, तो बेटा ये हमारे पास आएगा 4। तो इसका मतलब ये हुआ कि 4 तो डिग्री है और 22 मिनट है ना। ये ध्यान देने, अब यहां पॉइंट नहीं होता, ऐसा नहीं है कि सर ये हो गया 4 बार डिवाइड हुआ तो 4 तो डिग्री हो गया एंड 3/8, भैया ऐसे रिप्रेजेंट नहीं किया जाता है एंगल को। जब भी हम एंगल को रिप्रेजेंट करेंगे तो आप ऐसा नहीं कर सकते कि नहीं सर ये 3/8 है तो सर इसको 30 कर दो सर, फिर इसको आप ऐसा भी तो कर सकते सर, पॉइंट लगा के यहां पे हम 30 कर देते हैं सर, 8 3 24 और ये हो जाएगा हमारे पास 6 सर, वापस ये 60 और ऐसे हम करते जाएंगे। ऐसा नहीं कर सकते आप डिग्री के अंदर, राइट। डिग्री में अगर आपको करना है तो जो भी हमारे पास रिमाइंडर बच रहा है उस रिमाइंडर को 60 से मल्टीप्लाई करेंगे, उसको मिनट में कन्वर्ट करेंगे, मिनट में फिर 8 से डिवाइड करेंगे तो हमारे पास 22 मिनट आ गया, राइट। अब 4 और बचा है, अब ये जो 4 मिनट है ना, इसमें हम 8 का डिवाइड नहीं कर सकते। अब हम क्या करेंगे बेटा, इस 4 मिनट के अंदर हम वापस 60 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यार ये हमारे पास आएगा 6 चौके 24, दैट इज 240 सेकेंड्स आ गया। इसको हम 8 से डिवाइड कर देंगे तो बेटा ये आएगा 8 3 24, है ना, तो इसमें ये हमारे पास 0 आएगा, इसका मतलब ये होगा 30 सेकेंड्स। इसका मतलब ये जो वैल्यू आ रही है वो हमारे पास क्या आ रही है, 4 डिग्री 22 मिनट एंड 30 सेकेंड इसकी वैल्यू आ रही। तो यार ये आपको समझने की आवश्यकता है, ये आपको पता होना यहाँ पे चाहिए, क्लियर। तो मुझे लगता है आपको यहाँ पे ये कंसेप्ट समझ में आ गया होगा। अब स्टूडेंट मैं आपके सामने एक और चीज बताना चाहता हूं कि कैसे हम डिग्री को रेडियन के साथ कनेक्ट करते हैं, तो ये भी आपको समझने की आवश्यकता है। इसको समझाने से पहले मैं आपके सामने एक छोटा सा एग्जांपल देना चाहता हूं। मैंने अभी आपके सामने बताया था कि कोई भी अगर मेजरमेंट होता है उसके अलग अलग यूनिट होते हैं, जैसे कभी हम सेंटीमीटर में लिखते हैं, किसी को हम किलोमीटर में लिखते हैं, किसी को हम फीट में लिखते हैं, पर अल्टीमेटली ये सब एक दूसरे के साथ इंटरलिंक्ड होते हैं, है ना। अगर मैं आपसे बोलूं कि 1 मीटर है तो 1 मीटर में कितने सेंटीमीटर होते हैं, वो कहीं ना कहीं एक दूसरे के साथ कनेक्ट करता है। सिमिलरली अगर हम बात करें रेडियन में किसी भी एंगल को रिप्रेजेंट कर रहे हैं तो रेडियन डिग्री के साथ कनेक्ट करता है। हम रेडियन से डिग्री में कन्वर्ट कर सकते हैं, डिग्री से रेडियन में कन्वर्ट कर सकते हैं। अब कैसे इसको कन्वर्ट करते हैं ये आपको समझने की आवश्यकता है, पर मैं आपको थोड़ा सा रेडियन की परिभाषा समझा देता हूं। इसमें होता क्या है कि जो भी हमारे पास एंगल होता है उसको हम एक तरीके से और रिप्रेजेंट करते हैं जो कि होता है सर्कल। सर्कल से हम किसी भी एंगल को रिप्रेजेंट कर सकते हैं, और जब भी सर्कल से किसी एंगल को रिप्रेजेंट करेंगे वहां पर रेडियन का कंसेप्ट आता है। आपके मन में समझ में आएगा, हाँ बेटा इंदु चीजें समझ में आएगी, डोंट वरी अबाउट, जस्ट वेट, है ना, समझाने की कोशिश कर रहा हूं। बेटा क्या चीज है एक बार समझने की कोशिश करिए। इसमें रेडियन की परिभाषा क्या होती है, अगर कोई भी यूनिट रेडियस सर्कल लूं मैं, एक सर्कल जिसकी रेडियस 1 सेंटीमीटर है या 1 मीटर है, कुछ भी हो सकता है, 1 यूनिट है, मे बी दैट इट इज सेंटीमीटर, मे बी दैट इट इज मीटर, कुछ भी हो सकता है। 1 यूनिट रेडियस का मैंने सर्कल लिया और 1 मीटर की मैं जो भी 1 यूनिट है उसकी मैंने यहां पे क्या ली बेटा, आर्क ली, ये भी 1 मीटर है ना, 1 यूनिट लिख देता हूं मैं, यूनिट में भी कुछ भी हो सकता है ना, ठीक है। और अगर यहां से इसको मैं सेंटर से फिर कनेक्ट करूं तो ये भी हमारे पास 1 यूनिट आएगा। तो बेटा ये जो एंगल होता है दैट इज नोन एज अ 1 रेडियन। बेटा ये जो एंगल बनेगा ये हमारे पास 1 रेडियन का एंगल बनेगा, राइट। 1 यूनिट रेडियस का अगर सर्कल लें और 1 यूनिट का हम यहां पे इसका आर्क ले तो जो एंगल बनता है वो हमारे पास
1 रेडियन का एंगल बनता है। अगर आपके मन में सवाल उठे कि सर अगर बाई चांस सर्कल हमारे पास ये है, ये हमारे पास 1 यूनिट दे रखा है, ये भी हमारे पास 1 यूनिट दे रखा है, पर सर अगर ये 2 यूनिट हो तो फिर एंगल क्या होता है? तो बेटा उस वाले केस में 2 रेडियन एंगल होता है ना। ये ध्यान देने की आवश्यकता है ना, ये समझने की जरूरत है। अब सुन, यहां से कंसेप्ट निकलता है रेडियन और डिग्री को कनेक्ट करने में। प्लीज ध्यान दीजिएगा, अब यहां से मैं रेडियन को डिग्री के साथ कनेक्ट करूंगा। सुन लीजिएगा, इधर समझने की कोशिश करिए। अगर मैं आपके सामने यहां पे सर्कल को लूं, सॉरी सुन, मैं अगर यहां पे एक सर्कल को लूं, यहां पे है ना, ध्यान दीजिएगा, ये मैंने एक सर्कल लिया, क्लियर। अब सुनना बेटा, यहां पे क्या हुआ समझने की कोशिश करना, है ना, सुनना मेरी बात, है ना बेटा। ये हमारे पास 1 यूनिट है ना, मान लीजिए मैंने 1 सेंटीमीटर ले लिया, क्लियर है भाई, 1 यूनिट में भी दैट इट इज 1 सेंटीमीटर, क्लियर। अगर 1 सेंटीमीटर लिया, सुनना मेरी बात, है ना, सुनना मेरी बात, तो मैंने आपके सामने क्या बोला कि जितनी आर्क होगी उतना रेडियन बनेगा। अरे भैया अभी एग्जांपल दिया था बेटा, यहां पे 2 यूनिट बना तो इसकी 2 रेडियन वैल्यू है। अगर ये 3 यूनिट बनेगा तो 3 रेडियन होगा, 4 यूनिट बनेगा तो 4 रेडियन होगा, 5 यूनिट बनेगा तो 5 रेडियन होगा, 6 यूनिट बनेगा तो 6 रेडियन। जितना जितना बढ़ता जाएगा उतना उसका रेडियन बढ़ता जाएगा। इसमें मैं आपके सामने बताना चाहता हूं कि जैसे जैसे मैं इसको बढ़ाता जाऊं बढ़ाता जाऊं बढ़ाता जाऊं बढ़ाता जाऊं, मैं यहां पे आ गया, मैंने वापस ये एंगल कर दिया यहां पे, है ना, पूरा मतलब इतनी लेंथ। आप बोलोगे सर यार इसकी लेंथ क्या होगी सर? तो भैया 1 सेंटीमीटर रेडियस है, तो बेटा इसकी जो पेरीमीटर होती है वो कितनी होती है बेटा? वो होती है 2 पाई आर, है ना, आर की वैल्यू 1 है। इसका मतलब यहां से यहां तक की जो लेंथ है बेटा वो हमारे पास क्या आ गई? 2 पाई आ गई। इसका मतलब ये जो एंगल होगा ये हमारे पास क्या होगा भैया? 2 पाई हो जाएगा। बट हम जानते हैं कि यार ये एंगल तो हमने अभी पढ़ा डिग्री में, भैया हमने ये एंगल तो डिग्री में अभी पढ़ा, ये तो कितना होता है? 360 डिग्री होता है सर, अभी आपने बताया था। पर सुन, ये 2 पाई भी होता है, राइट, अकॉर्डिंग टू द दिस कंसेप्ट, रेडियन कंसेप्ट। दिस इज द 2 पाई रेडियन एंगल। इट मींस ये हुआ कि 2 पाई इज इक्वल टू 360 डिग्री। नाउ यू कैन just like connect with the radian to the degree. सुनिए यहां पे क्या होगा? पाई इज इक्वल टू 180 डिग्री। अब आपसे कुछ भी पूछ लो सब बना दोगे आप। अब कैसे बनेगा? अगर कोई आपसे पूछे कि भैया 1 डिग्री किसके बराबर है, तो 180 डिग्री पाई के बराबर है, तो 1 डिग्री कितना होगा बेटा? पाई बाय 180 रेडियन। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? कोई आपसे यह पूछे कि भैया 1 रेडियन किसके बराबर है, तो टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। हम क्या करेंगे यहां पे? हम क्या करेंगे? 180 को ऊपर पहुंचा देंगे और पाई को नीचे ले लेंगे। दिस इज द रिलेशनशिप बिटवीन द डिग्री एंड रेडियन। इसमें अगर आपके कोई भी एंगल पूछे, अब मैं आपके सामने बहुत सारे एंगल समझाने की कोशिश करूंगा, और बच्चों को दिक्कत आती है, मतलब जो स्टूडेंट पढ़ता है शुरू में उसको दिक्कत आती है। इसमें 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, है ना, 60 डिग्री, 90 डिग्री, 135 120 डिग्री, 135 डिग्री, 150 डिग्री एंड 180 डिग्री। आपसे बोले कि सर इसको रेडियन में कैसे कन्वर्ट मतलब ये डिग्री इसको रेडियन में कैसे कन्वर्ट करेंगे, तो कुछ नहीं करना बेटा। हम क्या जानते हैं? 1 डिग्री इज इक्वल टू पाई अपॉन 180। बेटा 1 डिग्री इसके बराबर है, तो 0 डिग्री तो 0 होगा। अब देखो मैं कन्वर्ट कर रहा हूं, है ना, 0 डिग्री 0 होगा, तो 30 डिग्री कितना होगा? अरे भैया इसको 30 से मल्टीप्लाई कर दो यार। 30 से मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आएगा बेटा? पाई बाय 6। तो ये हमारे पास पाई बाय 6 होता है। अगर कोई आपसे बोले कि 45 डिग्री क्या होगा, तो मेरे भाई इसको 45 से मल्टीप्लाई कर दे यार। 45 से मल्टीप्लाई करें तो बेटा ये पाई बाय 4 हो जाएगा। अगर कोई पूछे कि 60 डिग्री की वैल्यू किसके बराबर होती है, बेटा 60 से मल्टीप्लाई कर दे यार। ये आएगा पाई बाय 3, ये आएगा पाई बाय 2, है ना। अगर 120 से करेंगे तो बेटा यहाँ पे क्या आएगा? आई थिंक 2 पाई बाय 3, है ना। तो सुन यहाँ से हमारे पास इसकी जो वैल्यू आएगी वो 2 पाई बाय 3 होगी। 135 की बात करी जाए तो सुनिए आएगा 3 पाई बाय 4, राइट। सुन 150 डिग्री की बात करी जाए तो इस तरह से आप सबकी वैल्यू निकाल सकते हैं, है ना। तो सुन ये हमारे पास हो जाएगा 4 पाई बाय 3 एंड ये हो जाएगा पाई। सो दिस इज द रिप्रेजेंटेशन ऑफ दिस डिग्री एंगल, डिग्री टू द रेडियन, है ना। तो यार ये आपको समझने की आवश्यकता है। क्लियर है? आगे बढ़ते हैं और आगे चीजों को समझने की कोशिश करते हैं ना। तो सुनिए मैंने आपको समझा दिया है ना, जो कि यहां पे थ्योरी में दे रखा था, राइट, है ना।
अगर कोई भी, अब यहां पे एक कंसेप्ट और होता है, सुन, आपके मन में सवाल उठेगा, यार गुरुजी ये फार्मूला कैसे बना दिया यार आपने, है ना, ये फार्मूला कैसे बना दिया, है ना सर, ये इसकी वैल्यू 1 रेडियन कैसे होती है ना, आप ये बोल रहे हो सर ये 1 यूनिट है, 1 यूनिट है, 1 यूनिट है, तो इसका फार्मूला होता है, बेटा इसका एक फार्मूला होता है, और ये फार्मूला हमारे पास क्या होता है, इस फार्मूले से अब कहानी बनती है, और वो फार्मूला होता है थीटा इज इक्वल टू एल बाय आर। अगर आपको ये एंगल निकालना है तो बेटा ये जो हमारे पास ये होती है लेंथ होती है, और ये जो होती है रेडियस होती है, तो बेटा एल बाय आर कर दो, इससे आपका फार्मूला निकल जाएगा। जैसे कि मैं आपके सामने बोलना चाहता हूं कि बेटा थीटा की वैल्यू कितनी होगी, बेटा अगर हमारे पास रेडियस 1 दे रखी है और लेंथ 2 दे रखी है, तो 2 बाय 1 दैट इज 2 रेडियन इसके एंगल की वैल्यू हो जाएगी। समझ में आ रहा कि नहीं आ रहा? तो ये एक फार्मूला होता है जो कि आपको याद रखने की जरूरत है कि जो भी हमारे पास सेंटर पे एंगल बनेगा वो उसकी आर्क डिवाइडेड बाय उसकी रेडियस के बराबर होता है, राइट। अगर आपके पास मान लीजिए यहां पे 90 डिग्री का एंगल बन रहा है, तो बेटा जो भी यहां पे लेंथ होगी उसको हम डिवाइड कर देंगे उसकी रेडियस से, राइट। तो यार ध्यान देने की जरूरत है, मतलब लेंथ आर्क अपॉन रेडियस हो जाता है। तो दिस इज द फार्मूला, है ना। तो ये भी बहुत काम का फार्मूला, इससे हम बहुत सारी चीजें यहां पे जस्ट सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। जैसे हमारे पास ये प्रकार का एक क्वेश्चन है, विच इज वेरी गुड क्वेश्चन। क्वेश्चन क्या बोल रहा है बेटा, सुनो मेरी बात। फाइंड द रेडियस ऑफ सर्कल इन विच द सेंटर एंगल ऑफ 90 डिग्री, है ना बेटा। हमारे पास ये बोला जा रहा है कि यहां पे जो एंगल दे रखा है वो हमें दे रखा है 90 डिग्री, हमें रेडियस नहीं दे रखी है, पर हमें जो लेंथ दे रखी है वो 22 सेंटीमीटर दे रखी है। बेटा ये कितनी दे रखी है हमारे पास, 22 सेंटीमीटर। बेटा एल की वैल्यू हमें दे रखी है, आर हमें नहीं पता है, बेटा हम जानते हैं थीटा इज इक्वल टू एल बाय आर। तो बेटा ये हमारे पास 90 हो जाएगा, 90 डिग्री है ना भैया, ये 90 डिग्री, राइट। एंड एल हमारे पास दे रखा बेटा 22 अपॉन यहां पे हमारे पास क्या दे रखा, आर दे रखा है, क्लियर है। पर हम जानते हैं सुन रेडियस जो होती है वो हमारे पास डिग्री में नहीं आती है, तो बेटा आपको पहले इसको डिग्री को रेडियन में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो ये आएगा 22 और 90 डिग्री दे रखा है भैया, डिग्री को आपको रेडियन में कन्वर्ट करना है। तो अभी मैंने बताया था कि 90 डिग्री को हम क्या लिखते हैं बेटा, पाई बाय 2 लिखते हैं, क्लियर है। तो ये हो जाएगा हमारे पास 44 अपॉन पाई, और पाई की वैल्यू कितनी होती है भैया, 22/7 होती है, 7 ऊपर चला जाएगा, इसको कैंसिल करेंगे भैया, ये हमारे पास 14 सेंटीमीटर की क्या हो जाएगी, रेडियस हो जाएगी। सो भैया ये आपको ध्यान देने की आवश्यकता है, इसको आपको सीखना पड़ेगा। आगे बढ़ते हैं। सुन नाउ, ये तो मैंने आपको समझा दिया डिग्री और रेडियन में रिलेशन। सुन आपको एक चीज बताना चाह रहा हूं, कभी कभी हमें यह बोल दिया जाए, जैसे मैंने अभी आपके सामने एक एग्जांपल दिया था, और मैंने आपके सामने बोला था कि अगर हमें कोई भी एंगल दे रखा है उसको कैसे हम यहां पे कन्वर्ट करते हैं डिग्री में, है ना। अब डिग्री से रेडियन बोल दिया, जैसे हमारे पास ये बोला जा रहा है कि मान लीजिए हमारे पास एक एंगल दे रखा है जो कि दे रखा 40 डिग्री एंड 20 सेकेंड। कोई आपसे बोले कि भैया आपके पास जो एंगल दे रखा है वो हमारे पास दे रखा है 40 डिग्री एंड 20 सेकेंड, 20 मिनट, आई एम सॉरी, है ना, 40 डिग्री एंड 20 मिनट दे रखा है। सो इसको रेडियन में कैसे कन्वर्ट करेंगे, तो भैया जब भी इस प्रकार का प्रश्न आता है तो आपको क्या करना है भैया, 40 डिग्री तो एज इट इज रहने दीजिए, सबसे पहले इस मिनट को निपटाएंगे। बेटा 1 मिनट में हमारे पास मतलब 60 मिनट में हमारे पास यहां पे सॉरी 1 डिग्री में हमारे पास यहां पे 60 मिनट होते हैं, आई एम सॉरी। तो बेटा यहां पे क्या हो जाएगा, ये 20/60 करेंगे सबसे पहले इसको, और इसको हम इस तरह से कन्वर्ट कर देंगे। बेटा ये हमारे पास मिनट है, इसको मुझे डिग्री में कन्वर्ट करना है, तो मुझे 60 से क्या करना पड़ेगा भैया, डिवाइड करना पड़ेगा, राइट। अगर मैं इसको लिखूंगा तो 40, और बेटा ये इसको कैंसिल करेंगे तो 1/3, ये हमारे पास यहां पे क्या हो जाएगी, डिग्री हो जाएगी। बेटा 4 × 12 दैट इज 120, 121/3 हमारे पास डिग्री हो जाएगा। अब भैया आपको इसको रेडियन में कन्वर्ट करना है। हम जानते हैं, हम ये जानते हैं कि 1 डिग्री इज इक्वल टू π/180 है, तो बेटा ये डिग्री की क्या होगा, तो बेटा इसको हम क्या करेंगे, 121/3 इंटू π/180 कर देंगे, इसको सिंप्लीफाई करेंगे, आपका आंसर आ जाएगा। तो इस तरह से हम यहां पे इसको रेडियन में कन्वर्ट कर सकते हैं, क्लियर है। आगे बढ़ते हैं जी। सुन, अब मैं आपके सामने कुछ और चीजें बताना चाहता हूं जो कि ट्रिग्नोमेट्रिक जो एंगल्स होते हैं उसके बारे में बात करेंगे, राइट। जैसे साइन एक्स है, कॉस एक्स है, टेन एक्स है ना, इसके बारे में थोड़ा सा काम करेंगे, राइट। आगे बढ़ाइए, आगे बढ़ता है। सुनिए, यहाँ पे एक चीज बताना चाह रहा हूं, ध्यान दीजिएगा, प्लीज फोकस करना। सुन, साइन एक्स की बात करी जाए, प्लीज फोकस करना। जो स्टूडेंट यहाँ पे 12th क्लास, आई मीन 10th क्लास पढ़ रहे हैं, सॉरी 11th क्लास में, आई एम सॉरी, तो आपको मैं बताना चाह रहा हूं कि बेटा जो साइन एक्स होता है इसका ग्राफ हमारे पास इस प्रकार से होता है।
अगर आप बात करें तो सुन साइन एक्स का जो ग्राफ होता है वो हमारे पास इस प्रकार से होता है ना। बेटा साइन एक्स की जो वैल्यू होती है वो 1 एंड -1 के बीच में होती है, ध्यान दीजिएगा। बेटा साइन एक्स की जो वैल्यू होती है वो हमारे पास क्या होती है बेटा, 1 एंड -1 के बीच में वैल्यू होती है। अगर आप देखोगे साइन एक्स जो होता है 1 एंड -1 के बीच होता है। बेटा ये 0 होता है, ये पाई होता है, ये 2 पाई होता है, ये माइनस का पाई होता है, ये माइनस का 2 पाई होता है। कोई आपसे ये पूछे कि भैया ये जो साइन है इसका डोमेन क्या होगा, इसका रेंज क्या होगा, तो ये आपको पता होना चाहिए। तो सुन जो साइन एक्स होता है इसका डोमेन क्या होता है ना। बेटा डोमेन को कैसे निकालते हैं हम लोग, मैंने आपको बोला था कल कि आप क्या करो, एक्स एक्सिस के पैरेलल लाइन खींचो। तो बेटा जो कर्व है, जहां जहां कर्व होगा वो उसका डोमेन होगा। तो बेटा ये पूरा का पूरा रियल नंबर, या इसको हम बोलें तो माइनस इन्फाइनाइट से इन्फाइनाइट तक जा रहा है, तो यार इसका जो डोमेन होगा वो माइनस इन्फाइनाइट से इन्फाइनाइट होगा। अगर हम बात करें इसका रेंज क्या होता है, तो बेटा रेंज कैसे निकालते हैं, मैंने आपको बताया था। सुन यहाँ पे आप क्या करोगे, सुन वाई एक्सिस के पैरेलल लाइन खींचोगे तो बेटा ग्राफ यहां दिख रहा है और यहां दिख रहा है, ना तो इससे ऊपर ग्राफ दिख रहा है ना इससे नीचे ग्राफ दिख रहा है। तो बेटा रेंज का मतलब होता है ये जो होगा ये -1 से 1 के बीच में इसका क्या होता है, रेंज होता है। सिमिलरली अगर cos x की बात करी जाए तो cos x का भी रेंज और डोमेन ये का यही होता है ना। इसी प्रकार से हम tan x की बात कर सकते हैं, cosec x की बात कर सकते हैं, sec x की बात कर सकते हैं। तो ये सब इसके रेंज और डोमेन की बात होती है यहाँ पे। सुन मैं आपको एक और चीज बताना चाहता हूं, जैसे मैं आपके सामने बताना चाहता हूं कि साइन एक्स की बात करी जाए ना, साइन एक्स को थोड़ा समझ लेते हैं फिर हम थोड़ा आगे, सॉरी कॉस एक्स को समझ लेते हैं फिर अपन थोड़ा आगे बढ़ते हैं ना। बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट नेक्स्ट आगे बताने वाला हूं जो कि बहुत ही हेल्पफुल रहेगा, और मुझे लगता नहीं कि ऐसा कंसेप्ट आपने पहले कभी पढ़ा होगा, है ना। तो प्लीज थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, है ना। ये सुनिए आएगा π/2, ये आएगा हमारे पास 3π/2, है ना। इस तरह से होता है। तो बेटा इसका भी हमारे पास जो डोमेन होता है ना बेटा, वो हमारे पास क्या होता है, आर होता है, और रेंज जो होता है, रेंज जो होगा वो हमारे पास क्या होगा बेटा, -1 से 1 होता है, ये हम जानते हैं, है ना। ठीक है बेटा, -1 से 1 के बीच में ये ऑसिलेट करता है ना। तो सुनिए -1 से 1 के बीच में इसकी वैल्यू लाई करती है। क्लियर। इसमें अगर आपसे बोला जाए कि 10x का क्या हो जाएगा, कभी कभी आपसे 10x की बात कर ली जाए तो 10x जो होता है वो sin x अपॉन cos x होता है ना। क्या होता है बेटा, 10x जो होता है, अगर कोई आपसे पूछे कि 10x का डोमेन क्या होगा, आई मीन रेंज और डोमेन क्या होगा ना, तो सुनिए होता है हमारे पास sin x अपॉन cos x। तो बेटा जब cos x 0 होता है तब ये डिफाइन नहीं होता, और cos x किस पे 0 होता है, π/2 3π/2 उस पे 0 होता है। तो उन एंगल्स पे या वो इसका डोमेन का नहीं होगा ना, π/2 पे ये नहीं एग्जिस्ट करेगा, 3π/2 पे एग्जिस्ट नहीं करेगा। तो इस तरह से हम यहाँ पे इसको करते हैं ना। तो ये चीजें हैं जो कि थोड़ी आगे की है, बट आपको हम आगे बात करेंगे इसके बारे में, राइट है ना। जब मैं आपको 12th क्लास का एनसीईआरटी पढ़ाऊंगा तब थोड़ा सा इसके बारे में और डिस्कस करेंगे, है ना। अभी मैं आपके सामने एंगल्स के बारे में बात करना, स्टूडेंट प्लीज ध्यान दीजिएगा, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट कंसेप्ट मैं आपको बताने जा रहा हूं जो कि आपके बहुत ही काम का है, राइट। स्टूडेंट ध्यान दीजिएगा प्लीज। सबसे पहले तो आपको ये पता होना चाहिए, जो कि 10वीं क्लास में हम लोग पढ़ते हैं, 10th क्लास में पढ़ते हैं, कि बेटा अगर हमारे पास थीटा दे रखा है, ध्यान दीजिएगा बहुत ही इंपॉर्टेंट कंसेप्ट बताने जा रहा हूं। सुनिए हमारे पास है 0 30, है ना, ये आता है 45, ये आता है हमारे पास 60, ये आता है हमारे पास 90। क्लियर। फिर हम जानते हैं, आपको पढ़ाया होगा और आपको बताया गया होगा कि भैया साइन थीटा होता है, फिर हम जानते हैं कॉस थीटा होता है, फिर हम जानते हैं ये टेन थीटा होता है, याद है बेटा, है ना। या इसको मैं ऐसा ले लूँ, है ना, इसको मैं ले लूँ यहाँ पे, ये होता है कॉस थीटा, सुनिए होता है हमारे पास टेन थीटा। फिर मैंने आपको एक तरीका समझाया था, याद हो आपको, है ना, कि 0 1 2 3 4, फिर आप क्या करो 4 से डिवाइड कर दो इसको, याद है बेटा, आप सभी को पता होगा इसके बारे में। फिर हम क्या करो, मैंने आपको बोला था इसका अंडरूट ले लो, है ना। तो इसका अंडरूट लेते हैं, तो यार यहाँ से हमारे पास जो वैल्यू आती है वो क्या आती है बेटा, यहाँ से हमारे पास वैल्यू आती है 0 1/2, है ना, 1/√2, है ना, ये आता है √3/2 एंड ये आता है 1, है ना। इसका जस्ट उल्टा ही होता है 1, है ना बेटा, आएगा √3/2 1/√2 इसका जस्ट उल्टा लिख दो यूं करके, है ना। फिर हमारे पास जो टेन थीटा होता है वो क्या होता है बेटा, वो होता है हमारे पास साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, ना। टेन थीटा की वैल्यू क्या होती है बेटा, साइन थीटा अपॉन कॉस। बेटा इसको इससे डिवाइड करेंगे तो 0/1 0 होता है यहाँ पे, है ना। ठीक है बेटा, इसको डिवाइड करेंगे तो यहाँ से इसकी वैल्यू आ जाएगी 1/√3। बेटा इसको डिवाइड करेंगे 1, बेटा इसको डिवाइड करेंगे तो ये आएगा √3 और ये आएगा इन्फिनिटिव। तो ये आप सभी को पता है ना। फिर हम जानते हैं, सुन यहाँ पे हमारे पास होता है कॉसेक थीटा, क्या होता है बेटा, कॉसेक थीटा, जो 1/sin थीटा के बराबर होता है, राइट। तो 0 का उल्टा इन्फिनिटिव 2, है ना, √2, ये होता है 2/√3, है ना, ये होता है 1। ठीक है। फिर हमारे पास यहाँ पे क्या होता है, सुन ये सब आप जानते हैं, थोड़ा बस रिवाइज करा रहा हूँ मैं आपको। सेक थीटा जो कि 1/cos
कॉस थीटा होता है बेटा इसका अल्टा, ये 2/√3, ये आता है √2, ये होता है 2 और ये इन्फिनिटी। बेटा ये होता है हमारे पास कॉट थीटा जो कि 1/tan थीटा होता है। बेटा 0 को उल्टा इन्फिनिटी, बेटा ये √3, ये 1, ये 1/√3 और ये 0। भैया यहाँ तक आप सभी जानते हैं, ये आप सभी ने पढ़ रखा है। क्लियर है? सुन आगे बढ़ते हैं, ध्यान दीजिएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब प्रॉब्लम क्या होती है यार, ये तो समझ में आ गया गुरुजी, कोई तकलीफ नहीं है। सर अगर मुझे आगे के एंगल की वैल्यू निकालनी तो मैं कैसे निकालूंगा? सर मुझे कैसे पता पड़ेगा कि साइन 180 डिग्री की साइन 150 डिग्री की वैल्यू क्या होगी, कॉस 150 डिग्री की वैल्यू क्या होगी, tan 150 डिग्री की वैल्यू क्या होगी? ये आपसे ये बोला जाए कि सर मेरे को साइन 270 डिग्री की वैल्यू निकालनी है या साइन 300 की वैल्यू निकालनी, भैया इस प्रकार के एंगल की आप वैल्यू कैसे निकालेंगे? तो यार वो मैं आज आपको समझाना चाहता हूं, इसके पीछे का लॉजिक समझेंगे और हम समझने की कोशिश करेंगे कंसेप्ट को। इसमें प्लीज ध्यान दीजिएगा, एक डायग्राम बनाऊंगा, उस डायग्राम से पूरी कहानी समझाने की कोशिश करूंगा। इसमें डायग्राम समझने की कोशिश करें प्लीज, है ना, ध्यान दीजिएगा। इसमें हम पहले ये बताना चाहता हूं कि नॉर्मली आपने पढ़ा होगा है ना, पी है ना, ये आप सभी को पता होगा है ना, पंडित बद्री प्रसाद है ना, हरी हरी बोल, ये समथिंग एक फार्मूला किसी ने बताया होगा आपको है ना। ठीक है, ये याद होना चाहिए। साइन का फार्मूला, साइन को क्या लिखते हैं बेटा, साइन थीटा को हम लिखते हैं, प्लीज ध्यान दीजिएगा, साइन थीटा को लिखते हैं p/h, कॉस थीटा को लिखते हैं हम b/h और tan थीटा को लिखते हैं हम लोग p/b, है ना बेटा, ये हम जानते हैं। प्लीज ध्यान दीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट समझा रहा हूं है ना। इधर देखिए प्लीज, समझने की कोशिश करेगा। इसमें यहाँ पे मैं एक पॉइंट लेता हूँ, प्लीज ध्यान दीजिएगा, मैं यहाँ पे एक पॉइंट ले रहा हूँ, एक पॉइंट ले रहा हूँ। इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट में लेता हूँ x, y, प्लीज ध्यान दीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। इसका मतलब ये हुआ कि यहां से यहां तक की डिस्टेंस x है, यहां से यहां तक की डिस्टेंस y है, राइट? ये आप सभी को पता है। बट यहाँ पे क्या है, यहां से यहां तक की डिस्टेंस x है, यहां से यहां तक डिस्टेंस y है, राइट? ध्यान दीजिएगा। इसका मतलब ये हुआ कि बेटा ये जो होता है ना, ये हमारे पास यहाँ पे क्या होता है बेटा, r होता है ना, और ये होता है इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर। याद है बेटा पाइथागोरस थ्योरम, अगर आपने पढ़ी हो। ध्यान दीजिएगा, प्लीज फोकस करिएगा। स्टूडेंट प्लीज, बहुत इंपॉर्टेंट चीज समझाने जा रहा हूं। इसमें ये एंगल हमारे पास थीटा है। अगर आप जानते हैं कि ये थीटा है और ये 90 डिग्री है, तो बेटा ये हमारे पास बेस होता है, ये परपेंडिकुलर होता है, ये हमारे पास हाइपोटेनियस होता है। प्लीज प्लीज समझने की कोशिश करना, वेरी इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है ना। ऐसा आपको कोई समझाएगा नहीं, बस मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूं। बेटा साइन थीटा, ध्यान दीजिएगा, साइन थीटा की वैल्यू जो होती है वो हमारे पास क्या होती है, अभी मैंने आपको समझाया बेटा p/h। बेटा दोनों ही x कोऑर्डिनेट और y कोऑर्डिनेट दोनों ही पॉजिटिव है। बेटा cos थीटा की वैल्यू जो होगी है ना, मैं इसको लिख दूं, ऐसा ज्यादा अच्छा रहेगा है ना, इसमें मैं लिख दूं इसको y/x है ना। बेटा ये सॉरी y/h, आई एम सॉरी, y/r ले लो, ज्यादा अच्छा रहेगा ना, y/r, अरे भैया है ना, ये आएगा y/r है ना, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस है ना। बेटा यहाँ पे आएगा बेस अपॉन हाइपोटेनियस, और tan थीटा जो होता है बेटा वो हमारे पास क्या होगा, y/x हो जाएगा। और हम जानते हैं तीनों के तीनों पॉजिटिव होता है। इसमें तीनों के तीनों हमारे पास यहाँ पे क्या होते हैं, पॉजिटिव होता है। क्लियर? अब प्लीज, अब हम बात करते हैं सुन सेकंड क्वाड्रेंट के अंदर। बेटा फर्स्ट क्वाड्रेंट के अंदर साइन भी पॉजिटिव होता है, कॉस भी पॉजिटिव होता है और tan भी पॉजिटिव होता है। इसके पीछे का रीजन ये है क्योंकि इसका x कोऑर्डिनेट और y कोऑर्डिनेट दोनों ही पॉजिटिव होता है, दैट्स व्हाई ये तीनों के तीनों पॉजिटिव होते हैं। अब प्लीज आगे बढ़ते हैं। इसमें मैं इस क्वाड्रेंट में जानता हूं, इस क्वाड्रेंट में कौन नेगेटिव होता है भैया, इस क्वाड्रेंट में x कोऑर्डिनेट नेगेटिव हो जाता है। अगर आपने पढ़ा हो तो भैया ये -x, y होगा। इसका मतलब ये हुआ कि यहां से यहां तक की डिस्टेंस माइनस है, यहां से यहां तक की ये तो y है, और बेटा ये हमारे पास r हो जाएगा, और r तो हमारे पास पॉजिटिव ही होता है। प्लीज ध्यान दीजिएगा है ना। अगर ये है तो बेटा सेकंड क्वाड्रेंट में, अगर मैं आपके सामने, चूंकि यहां पे जगह नहीं है तो मैं लिख देता हूं सेकंड क्वाड्रेंट में हमारे पास यहां पे क्या हो रहा है ना। बेटा फर्स्ट क्वाड्रेंट की बात करी मैंने, ध्यान दीजिएगा, प्लीज फोकस करना। फर्स्ट क्वाड्रेंट के अंदर साइन की जो वैल्यू आ रही है वो y/r आ रही है, कॉस थीटा की जो वैल्यू आ रही है वो x/r आ रही है, एंड tan थीटा की जो वैल्यू आ रही है वो y/x, एंड ऑल आर पॉजिटिव, राइट? अब बात करते हैं, सुन मैं सेकंड क्वाड्रेंट के अंदर बात करता हूं ना। सेकंड क्वाड्रेंट की बात करें तो बेटा हमारे पास जो साइन थीटा आएगा वो क्या आएगा बेटा, y/, तो y पॉजिटिव है, एंड कॉस थीटा की बात करें तो बेटा यहां पे हमारे पास क्या आएगा, x पर x नेगेटिव है, और tan थीटा की बात करी जाए तो बेटा ये क्या आएगा, y/x, तो बेटा चूंकि x नेगेटिव है तो ये आएगा माइनस का y/x। इसलिए भैया साइन पॉजिटिव होता है और cos और tan
नेगेटिव होता है। लोग समझते नहीं है यार, है ना, कि इससे क्यों पॉजिटिव, है ना, बोलते हैं AST से याद रख लो, ऑल पॉजिटिव, साइन पॉजिटिव, टेन पॉजिटिव, कॉस। भाई क्यों, लॉजिक क्या है भैया, ये लॉजिक है। बिकॉज ऑफ दिस द साइन इज पॉजिटिव बट कॉस एंड टेन इज नेगेटिव। अब मैं आपके सामने एक छोटा सा एग्जांपल लेता हूं। कोई आपसे ये पूछे कि भैया मेरे को बताओ कॉस 150 डिग्री की वैल्यू क्या होगी। सुनना मेरी बात, कोई आपसे पूछे कि cos 150 डिग्री की वैल्यू क्या होगी, तो बेटा cos 150 डिग्री हम जानते हैं, cos 150 डिग्री जो आएगा वो सेकंड क्वाड्रेंट में आएगा, और सेकंड क्वाड्रेंट में cos नेगेटिव होता है। बेटा अगर आपसे बोला जाए कि cos 150 डिग्री, तो इसको लिखेंगे cos 180 माइनस 3। भैया लिख सकता हूं मैं 150 को मैं 180 माइनस 30 लिख सकता हूं, और हम जानते हैं कि ये सेकंड क्वाड्रेंट में cos नेगेटिव होता है, तो भैया ये माइनस का cos 30 हो जाएगा। और cos 30 की वैल्यू भैया हम जानते हैं, cos 30 की वैल्यू हमारे पास √3/2 होता है, तो बेटा यहां से हमारे पास इसकी वैल्यू जो आएगी वो माइनस का √3/2 होता है। अगर आप किसी भी एंगल की वैल्यू निकालना चाहते हैं तो इस प्रकार से हम निकाल सकते हैं। इसमें एक और बात ध्यान दीजिएगा। अब बात करते हैं भैया थर्ड क्वाड्रेंट के बारे में, कि यार थर्ड क्वाड्रेंट में हमारे पास क्या होता है। प्लीज ध्यान दीजिएगा, थर्ड क्वाड्रेंट की बात। भैया थर्ड क्वाड्रेंट में आ जाओ, आप तीसरे क्वाड्रेंट में आ जाइए। तीसरे क्वाड्रेंट में हम यहां पे बात करते हैं ना बेटा, यहां पे आएंगे तो एक्स तो वाई तो नेगेटिव, एक्स तो नेगेटिव है ही है भैया, वाई भी नेगेटिव हो जाएगा। पर आर जो है वो तो इसका स्क्वायर और इसका स्क्वायर वो तो पॉजिटिव होता ही है, राइट। अब बात करते हैं भैया साइन थीटा की वैल्यू। साइन थीटा की जो वैल्यू होगी वो हो जाएगी माइनस का y/r, cos थीटा की वैल्यू हो जाएगी माइनस का x/r, बट टेन थीटा जो होगा वो होगा, इन दोनों को डिवाइड करेंगे तो भैया माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा, इसलिए टेन पॉजिटिव होता है बट साइन एंड कॉस नेगेटिव होता है। दिस इज द रीजन, ये समझने की जरूरत है। क्लियर है। इसमें अगर आपसे ये पूछा जाए कि यार व्हाट इज द एंगल या व्हाट इज द वैल्यू ऑफ, अगर आपसे बोला जाए कि व्हाट इज द वैल्यू ऑफ 240 डिग्री, क्या बोल रहा है भैया 240 डिग्री की वैल्यू बताइए, साइन 240 की वैल्यू क्या होगी। टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, हम क्या लिखेंगे भैया, हम यहां पे लिखेंगे साइन 180 प्लस 60 डिग्री। बोलो जी सही है कि नहीं। साइन 180 प्लस 60 डिग्री भैया ये सेकंड थर्ड क्वाड्रेंट में आता है, ध्यान दीजिएगा, है ना। थर्ड क्वाड्रेंट में आता है, और थर्ड क्वाड्रेंट में साइन नेगेटिव होता है, इसलिए आएगा माइनस का साइन 60 डिग्री। और साइन 60 डिग्री की वैल्यू क्या होती है भैया, साइन 60 की डिग्री मैंने अभी बताया था आपके सामने √3/2 होती है, इसलिए हमारे पास इसकी जो वैल्यू होगी वो माइनस का √3/2 हो जाएगा। तो कोई भी अगर हमारे पास थर्ड क्वाड्रेंट में आ रहा है तो उसकी वैल्यू बहुत इजीली हम यहाँ पे निकाल सकते हैं। अब बात करते हैं फोर्थ क्वाड्रेंट के अंदर, यार फोर्थ क्वाड्रेंट में हमारे पास क्या वैल्यू होगी। फोर्थ क्वाड्रेंट में आ जाते हैं। सो दिस इज द फोर्थ क्वाड्रेंट, राइट। यहां पे हमारे पास क्या होता है बेटा, y तो नेगेटिव होता है पर x पॉजिटिव हो जाता है, ये ध्यान देने की जरूरत है। अगर हम बात करें यहां पे फोर्थ क्वाड्रेंट के बारे में, तो फोर्थ क्वाड्रेंट में हमारे पास क्या होता है, साइन थीटा की जो वैल्यू होती है वो हो जाएगी, अरे बंद कर रहे हैं यार, कौन है यार ये, माइनस का y/r, cos थीटा की जो वैल्यू होगी वो हमारे पास क्या होगा, x/r, एंड टेन थीटा की जो वैल्यू होगी वो माइनस का y/x हो जाती है। बेटा हम जानते हैं कि जो फोर्थ क्वाड्रेंट होता है उसके अंदर cos पॉजिटिव होता है बट साइन एंड टेन दोनों ही नेगेटिव होते हैं। तो यार ये आपको ध्यान देने की आवश्यकता है। क्लियर है ना, ये समझने की जरूरत है। इसलिए बार बार मैं आपको बताता हूं, लोग ऐसे बोलते हैं ऑल पॉजिटिव, साइन पॉजिटिव, टेन पॉजिटिव, cos पॉजिटिव, बट द रीजन बिहाइंड इट दैट व्हाई cos इज पॉजिटिव, दिस इज द लॉजिक, राइट। तो इससे आप यहाँ पे कर सकते हैं। क्लियर है। अब यहाँ पे एक बात ध्यान देने की जरूरत है, कोई आपसे पूछे कि साइन माइनस थीटा किसके बराबर होता है, तो बेटा माइनस थीटा मतलब थीटा से थोड़ा सा नीचे, तो हम जानते हैं फोर्थ क्वाड्रेंट आएगा, और फोर्थ क्वाड्रेंट के अंदर हमारे पास साइन नेगेटिव होता है, इसलिए माइनस का साइन थीटा होता है। अगर आपसे बोला जाए कि cos माइनस थीटा क्या होता है, तो बेटा cos माइनस थीटा फोर्थ क्वाड्रेंट में आता है, क्योंकि थीटा से छोटा वैल्यू है ना, नेगेटिव वैल्यू, तो बेटा ये हमारे पास प्लस cos थीटा होता है। अगर आपसे बोला जाए कि टेन माइनस थीटा की वैल्यू क्या होती है, तो भैया माइनस का टेन थीटा होता है। ये आपको ध्यान देने की जरूरत है, ये समझने की आवश्यकता है। बच्चों को यहां पे समस्या आती है, मुझे लगता है समझ में आया कि नहीं, प्लीज एक बार कमेंट कर दीजिए, आर यू गेटिंग माय कंसेप्ट और नॉट। प्लीज कमेंट, प्लीज डू कमेंट फास्ट, आपको समझ में आ रहा है कि नहीं, एक बार कमेंट कर दीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं। फिर मैं आपको कुछ क्वेश्चंस कराता हूं, कुछ और कंसेप्ट यहां पे कराता हूं। प्लीज एक बार कमेंट कर दीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं, प्लीज डू फास्ट। हाँ जी,
चलिए जी आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं जी, है ना, आगे बढ़ते हैं। अश्विनी बताई दिया मैंने, है ना, क्या एंगल होता है, क्या वैल्यू होती है, आपको समझ में आ ही गया होगा, राइट। Ashwin, why it is positive, negative in the first and second and third quadrant? This is the table. You can understand by this table. तो Ashwin, कैसी लगी आपको क्लास? अगर आप इस टॉपिक से रिलेटेड क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करना चाहते हैं तो आप मैथ्सकेयर ऐप पे क्वेश्चंस को प्रैक्टिस कर सकते हैं, जहां पर हमने ये वाली क्लास के जो क्वेश्चंस है मैथ्सकेयर ऐप पे हमने क्वेश्चंस को करवा रखा है, जो कि आप यहां पे जाके देख सकते हैं। मैथ्सकेयर ऐप का जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में भी आपको मिल जाएगा। अगर आप CSIR नेट, गेट, CUTPG, IIT JAM, RPSC फर्स्ट ग्रेड, सेकंड ग्रेड या किसी भी TGT PGT एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो आपके बेसिक्स को क्लियर करने के लिए सीरीज आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल है। अगर इन क्लासेस को लाइव लेना चाहते हैं तो मैं रात को 9 से 10:30 इस क्लास को लेता हूं, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे एंड थर्सडे, जो कि आप ये वाले चैनल पे इस क्लास को लाइव भी ले सकते हैं। पर ये सिर्फ लाइव होती है, रिकॉर्डेड आपको नहीं मिलती है। रिकॉर्डेड के लिए आपको इस चैनल पे बाकी और भी क्लासेस दिख जाएगी, जिसका थ्योरी पोर्शन हमने करा रखा है। क्वेश्चन प्रैक्टिस करने के लिए आप मैथ्सकेयर ऐप पे आप क्वेश्चन प्रैक्टिस कर सकते हैं।